कांग्रेस के पलवल जिला अध्यक्ष बनने के बाद नेत्रपाल अधाना ने अपने कार्यालय पर, कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की मीटिंग ली है, जिसमें विधायक भी, पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं। क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहोगे? जो मीटिंग हुई आज जिला कार्यालय पर, किस तरह से संगठित होती हुई दिखेगी आगे कांग्रेस? क्या प्रदर्शन करेगी भाजपा के खिलाफ? क्या रणनीति बनाएगी? आने वाले समय में कांग्रेस इस निकम्मी और करप्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर होगी और ये भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इनका इलाज करने का काम करेगी। आज संगठन सृजन अभियान के तहत आज मेन एजेंडा था कि संगठन को विस्तार देना था। उसके लिए विचार विमर्श हम सबने 3.5-4 विधानसभा जो भी हमारी पड़ती है, इन सबके कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया और जो भी हमारे एमएलए रहे और जो भी टिकटार्थी थे पीछे, उन सबको यहाँ पे बुला के उनकी राय मशवरा उन सबसे किया। क्या रणनीति बनाई, किस तरह से विरोध करेंगे भाजपा का? क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत हुई है? बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। उनमें से जो मुद्दा हमें मेन लगेगा, बहुत जल्दी उस मुद्दे पर हम काम करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से पहले फूट देखी जा रही थी, क्या अब आगे ऐसी गुटबाजी रहेगी या नहीं रहेगी? मजबूत होती दिखेगी? दिनेश जी, आपने खुद आज देखा कि हमारी पूरी कांग्रेस आज एकजुट है और कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित है और वो सब एकजुट होने का काम आपने देख लिया। आज विधायक जी, क्या कहना चाहोगे? जो मीटिंग हुई आज पहली बार जिला कार्यालय पर, यहाँ पर तो कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? किस तरह से विरोध? आज जो पहली मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग में ब्लॉक लेवल का संगठन, बूथ लेवल का संगठन, जिले लेवल का संगठन, अच्छे आदमी इसमें बन के आए कांग्रेस में, जो कांग्रेस के लिए वफादार है। इस बात की हुई। दूसरी बात ये कि भाई जो ये सरकार, जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बेरी सरकार है, जिनको किसी की परवाह नहीं है, न किसान की, न मजदूर की, न किसी की उसकी, जो लूट खसोट मची हुई है, इन सब पे भी चर्चा हुई। इनसे कैसे निपटा जाएगा? आज बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिली है, किसान परेशान है, गांव डूबे हुए हैं, खेत डूबे हुए हैं, उन सब पे भी चर्चा हुई है। सबका इलाज किया जाएगा, सबके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, संघर्ष किया जाएगा। आपने बात करी किसानों की, ये मुद्दा आपने किसानों को सेम समस्या का विधानसभा में उठाया, क्या असर हुआ उसको? देखो, मैंने उठाया इन्होंने, लेकिन उन्होंने झूठी लॉलीपॉप दे दिया कि हमने 78 करोड़ का एस्टीमेट बना करके नाबार्ड को भेज दिया है। सरकार जब इधर से जब करना नहीं चाहती, सरकार की नीयत नहीं है, ये किसान के लिए कुछ नहीं करना चाहती। मुआवजा भी, आज मुआवजे की बात भी कर रहे हैं तो 15,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि किसान को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों के कितने पशुओं का नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के खेत में पानी भरा पड़ा है। और किस तरह से दबाव बनाएंगे सरकार? हम सब इकट्ठे होकर के, हमारे दलाल साहब बहुत सीनियर हैं यहाँ जिले के, और हमारे सारे एमएलए, सारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हैं, भाई हमारे अधाना जी हैं, हम सब हैं, हमारे सब जो जितने भी दलाल साहब, सब सारे साथी इकट्ठा होकर के धरना भी देंगे, सड़कों पे उतरेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर कराएंगे। धर्म साहब, क्या रहा आज की मीटिंग में? आज पलवल जिला कांग्रेस का ये पहला हमारे सभी साथियों की मीटिंग थी और बहुत ही खुशी की बात है। भाई नेत्रपाल अधाना जी की अध्यक्षता में आज जो शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस मिलकर के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जो बाढ़ की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, जो सड़कों की बदहाली है, जो ट्रांसफार्मर और बिजली के जो लोगों को तकलीफ है, जो शहरों में सफाई नहीं हो रही है, जो यहाँ पलवल से चलने वाली रेल, जो किसी जमाने में कांग्रेस के टाइम में 40 के करीब रेल चलती थी, उनकी भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और तमाम पलवल जिले के अंदर जो भी लोगों के रजवाहों के अंदर पानी का ना जाना, जहां पानी की सेम की दिक्कत है, उन सब मुद्दों पर आज ये विचार विमर्श हुआ है। संगठन बनते ही और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम शुरू होगा। बात करें हाल ही में बाढ़ की समस्या जो रही, तो इसमें पहले भी बाढ़ आती रही, हर साल आती है। कुछ किसानों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिला, कई किसानों की खेती करनी छोड़ दी। क्या आपकी बार जो ये मुद्दा है, जिस तरह सरकार ने घोषणा की है मुआवजे की, तो उम्मीद है मुआवजा सबको मिलेगा? ये भाजपा की सरकार, ये जुमलों की सरकार है। पिछली दफा जब बाढ़ आई थी तब भी इनकी घोषणाएं धरी रह गई। इन्होंने किसी किसान का कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया। वही झूठी घोषणाएं अब इन्होंने की हैं। तो हम सब ने आज मांग की है कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए। जो इन्होंने 15,000 तक की घोषणा की है वो बहुत नाकाफी है। और ये बाढ़ रेती की नाजायज खुदाई का नतीजा है। जो भाजपा के नेता और इस जिले के अधिकारी रेती की नाजायज खुदाई करवाने में लगे रहते हैं, ये तमाम बाढ़ का नुकसान केवल इस नाजायज खुदाई की वजह से हुआ है। तो हम सब ने आज ये कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी है कि जितने भी मुद्दे हैं, इन सब के ऊपर संगठन बनते ही
अलग अलग तरीके से युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना शुरू की जाएगी। संगठन की क्या उम्मीद करते हो, कोई गुटबाजी तो नहीं आएगी आगे, जिस तरह से आज संगठित होती रही आगे पार्टी? नहीं, पलवल में हमारे साथी विधायक सारे तेवतिया साहब गए हैं, भाई इसराइल जी खड़े हैं, अधाना जी निर्विरोध और किसी तरह का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, सब मिल करके उन्हें अपना मान रहे हैं और हमें विश्वास है कि अधाना जी सबको साथ लेकर के एक मजबूत कांग्रेस का गठन करने का पलवल जिले में काम करें। बिलाल जी, अब संगठित रहेगी पूरी तरह से पार्टी? बिल्कुल संगठित रहेगी। जैसा आपने देख लिया, हमारे तीनों चारों विधायक हमारे अनेकों बार विधायक रहे, मंत्री रहे, चौधरी करण सिंह दलाल जी, और सब हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं सब मौजूद थे मीटिंग में, और सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग थी। उसके बावजूद यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पहुंच गए, और आने वाले टाइम में कांग्रेस जो जनता की समस्याओं को लेकर के सड़कों पे उतरेगी, और ये और संगठित होकर के सड़कों पर उतरेगी। सरकार पर दबाव बना जाएगा? सरकार पर पूरा दबाव बनेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा और झुका के रहेंगे सरकार को। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, मंत्री, जिनका कहना है कि पूरी तरह से कांग्रेस संगठित है, आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरती हुई दिखाई देगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनको पूरा कराने का काम किया जाएगा। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।